नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि कलेक्टरों का क्या खेल होता है। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे और भी कलेक्टर हैं जिनसे आम आदमी त्रस्त है? ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित है एक्टिविस्ट राकेश चौबे। एक नाम है इनका, एक वजूद है और राजनीति को अच्छे से समझते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका लगातार अभियान चलता रहता है। आज हम बात करेंगे किस तरीके का खेल प्रदेश में हो रहा है, किन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। ये पूरी जानकारी आज हम इस बातचीत में आपके सामने सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रदेश में एक नौकरशाहों में और प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है। जब से बीजेपी की सरकार साय सरकार बनी है, अराजकता फैल चुकी है, लोग भटक रहे हैं और इन दिनों सबसे बड़ा नौकरशाह जो प्रदेश में राज्य का कलेक्टर जो होता है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। एक पैसा कलेक्टर इकट्ठा कर रहा है। ये बात कागजों में यह है कि कोरबा का जो कलेक्टर है वो अपनी पत्नी को एक गलत तरीके से नियुक्ति कर लिया है एनजीओ के मार्फत से। तो तत्काल उस कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वयोवृद्ध ननकीराम कंवर जी जो ने मामला उठाया है वो बहुत ही गंभीर है, आक्षेप है। अगर राज्य सरकार ऐसे मामलों पे प्रश्रय देगी तो वो सरकार चलेगी नहीं ज्यादा दिन। जिस तरीके से रमन सिंह के भ्रष्टाचार के मामले में रमन सिंह की सरकार को जाना पड़ा था, उसी तर्ज में सरकार चल रही है। बहुत सारे चीजें आ रही हैं। चावल जो है कीड़ा लगा हुआ बट रहा है प्रदेशों में। आज की खबर है कई जिलों में कीड़ा लगा हुआ चावल बट रहा है। हमने चावल के मामले को उठाया जिस पे जांच चल रही है। विधानसभा समिति जांच नहीं कर पा रही है क्योंकि मामला ऐसा है। नान घोटाला जो था उसमें अभी 2 IAS लोग जेल में। नान घोटाला उसी समय हुआ था रमन सिंह के कार्यकाल में, जिस समय रमन सिंह चाउर वाले बाबा कहलाते थे। अगर भ्रष्टाचार के मामले इसी तरीके से पनप रही है तो उसको प्रश्रय देना नहीं चाहिए। चाहे वो साय सरकार हो, चाहे वो रमन सिंह हो, प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है इस मामले में अब भी बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बचाने का कोशिश ये है कि कलेक्टर लोगों को एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सारे कलेक्टर DMF फंड का जो भ्रष्टाचार का मामला आया था कांग्रेस के समय, वो आज भी चालू है। DMF का जो घोटाला है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि वो अपने घर में ले जा रहे हैं। कलेक्टर अपने पत्नी के नाम से उसको सैलरी आहरण कर रहा है। तो ऐसे कलेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसको प्रश्रय कौन मंत्री दे रहा है, वो मंत्री का खिलाफ भी बोलेंगे आने वाले समय में। क्या लगता है कि केवल हटा देना ही इस मामले का पटाक्षेप हो? देखिए, मामला ऐसा है कि जांच कर रहे संभागायुक्त की जांच कमेटी बनी हुई है। अगर जांच में जिस तरीके से लिपापोती करने की बात भी सामने आ रही है, ननकीराम कंवर जी ने क्लियर कट 2 दिन पहले और बोला है कि कोरबा ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में आज CSEB में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। समझ गए? CSEB का इतना बुरा हाल है कि बिजली बिल बढ़ चुकी है। बिजली बिल बढ़ने के पीछे लोग रोड पे है। दिवाली नहीं मना पाएंगे लोग। गरीबों लोगों का जो बिजली का बिल है वो हजार रुपए बिजली बिल आ रहा है, वो कौन भरेगा? साय सरकार कहां से भरेगी बिजली बिल? महतारी बंधन का पैसा देने से ही नहीं सरकार चल सकती। सरकार को ग्राउंड जीरो पे उतरना पड़ेगा। क्या लगता है कि ये सरकार महतारी बंधन में भी जिस तरह से 5 लाख महिलाओं के नाम हटा देने की चर्चा है? देखिए, ये बात तो तय था क्योंकि जिस तरीके से देश भर में वोटर कार्ड को लेके और ये एक तरीके से वो चली हुई है, पार्टी चली हुई है, फर्जी वोटर कार्ड के नाम से भी आहरण हो रहा है और इसका जांच छत्तीसगढ़ में होना जरूरी है। किनके खातों में जा रहा है? क्योंकि फर्जी राशन कार्ड मिल रहे हैं तो फर्जी वोटर कार्ड भी है। ये नाम है इनका, एक फर्जी मामले को राजनीति आपने जो नाम घोटाला में भी रहे हैं और राजनीति उसमें भी इस तरह के मामले हैं। लाखों कार्ड बोगस। देखिए, बोगस राशन कार्ड का तो आज तक जांच नहीं हुआ क्योंकि इसलिए नहीं हुआ कि ये जो है राशन का जो पैसा है वो बीजेपी के बड़े नेताओं के घरों तक जाता था। ये बात भी सामने है, उसकी जांच नहीं हुई। जो 2 IAS जेल में
क्यों नहीं बोलते कि किन मंत्री और किन मुख्यमंत्री को हमने पैसा दिया घर पे जाके, किनके इलाज के लिए पैसा दिया? ये बोलना चाहिए। वो दोनों आईएएस की बात बोलते नहीं, उसके ईडी के रास्ते से उनको चमकाया जा रहा है, और जिस तरीके से ईडी ने वो करके रखा है, वो मेरे को नहीं लगता कि जांच पारदर्शिता हो रही है। सीबीआई को देना चाहिए या स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। तब ऐसी परिस्थिति में जो बाकी कलेक्टरों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या सबकी जांच होनी चाहिए? देखिए, अभी इस समय सारे कलेक्टरों की ट्रांसफर होना चाहिए, एक दो कलेक्टर का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, सारे कलेक्टरों का जिला बदल देना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं, अभी मुख्य सचिव नए आए हुए हैं विकासशील जी, वो पारदर्शी आदमी है, शायद पारदर्शिता आ सकती है, ये मुझे उम्मीद है। तो अभी आप सुन रहे थे एक्टिविस्ट राकेश चौबे के विचार। आपको उम्मीद लगी होगी कि इस प्रदेश में यदि इस तरह के लोग आवाज बुलंद करे तो सरकार दबाव में आकर कुछ न कुछ तो काम करेगी। धन्यवाद।